गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम कंटिन्यूटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज द फॉलोइंग फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू जीरो। पूछ रहा है अगर एट x इज इक्वल टू जीरो पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो k की वैल्यू बतानी। तो फंक्शन क्या है हमारा, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 - cos 4x अपॉन 8x²। x इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब इसका क्या मीन्स होता है, x इज नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स x की वैल्यू या तो ग्रेटर देन जीरो होगी या लेस देन जीरो होगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पे हमको यही फंक्शन यूज करना है। फिर गिवन है x इज इक्वल टू जीरो पे वैल्यू निकालनी है हमको k की। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन विदाउट डिले। तो देखिए क्या है, एट x इज इक्वल टू जीरो पे फंक्शन पे वैल्यू क्या आ रही k। अब हम क्या करेंगे, फॉर राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए हम रखेंगे x की जगह 0 + h। लिमिट h टेंस टू जीरो 1 - cos 4 इंटू 0 + h अपॉन 8 इंटू 0 + h का होल स्क्वायर। अब क्या होगा यहाँ देखिए, 1 - cos 4h अपॉन 8h का होल स्क्वायर। लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंस टू जीरो। अब देखिए 1 - cos 4h, तो यहाँ पे हम cos थीटा का फॉर्मूला ओपन करते हैं। क्या हो जाएगा देखिए, 1 माइनस क्या पढ़ा था फॉर्मूला हमने, 1 - 2 sin स्क्वायर 1 - 2 sin स्क्वायर x होता है। तो x की जगह यहाँ हो जाएगा आपका 2h अपॉन 8h²। क्लियर होगा आप सभी को, राइट। अब हम क्या करते हैं, आगे मूव करते हैं। देखिए 1 - 1 ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं प्लस 2 साइन इस स्क्वायर आपका 2h अपॉन 8h²। अब ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया। अब देखिए ये कैसे सॉल्व करना है, तो लिमिट में हमने क्या पढ़ा था वो अब यूज होगा यहाँ पर। 11th क्लास की जो लिमिट है उसकी प्रॉपर्टी यूज होंगी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 sin 2h अपॉन h 2h sin 2h अपॉन 2h। अब आप एक बात देखिए, ये h इंटू एच h² होता है तो हमने h इंटू एच में ब्रेक कर लिया। और ये साइन स्क्वायर 2h तो sin 2h इंटू साइन 2h, 2 2 जा 4 हो गया। अभी एक 2 बचा है तो एक ये जो 2 था हमने एक्स्ट्रा 2 था उस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब ये साइन थीटा अपॉन थीटा 1 और ये साइन थीटा अपॉन थीटा 1 मीन्स लिमिट h टेंस टू जीरो, ये 1 और ये 1 साइन 2h, ये पूरा 1 साइन 2h और ये पूरा साइन 2h, ये भी 1, तो ये आ गया 1, राइट। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे। तो फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या रखेंगे हम, x की जगह 0 - h। फंक्शन वही वाला होगा हमारा, लिमिट h टेंस टू जीरो 1 - cos 4 0 - h अपॉन 8 0 - h का होल स्क्वायर। अब 1 - cos 0 - h दैट इज -h एंड 8 इंटू h²। अब आप एक बात बताइए हमें, cos माइनस थीटा क्या होता है, cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। cos अपना अंदर का माइनस खत्म कर देता है, तो 1 - cos h अपॉन 1 - cos 4h अपॉन
ये 4 है, 4h अपॉन 8h²। यही तो अभी हमने सॉल्व करा था। वैल्यू कितनी आ रही थी इसकी? सेम सॉल्यूशन हो गया। आप क्या लिख देंगे? सॉल्व्ड एबव, सॉल्व्ड एज एबव। ओके, तो इसका भी लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आ गई? 1। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये होता है कॉन्टिन्यूस का। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है? फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी है? एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। एफ ऑफ 0 वैल्यू के है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 है और राइट हैंड लिमिट भी 1 है, तो के की वैल्यू क्या आ गई? 1। आई होप ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। फिर से देख लीजिए आप, हमने क्या करा? एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस गिवन था 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x²। तो x की जगह हमने राइट हैंड लिमिट में क्या रखा? 0 प्लस एच, और लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 माइनस एच। फंक्शन पे वैल्यू कितनी आ रही है? एफ ऑफ 0 पे वैल्यू के आ रही है, इसी की वैल्यू में निकालनी है। तो हमने यहाँ पे क्या लगाया? कॉस कॉस 2 थीटा का हाफ एंगल, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हाफ एंगल वाला नहीं लगाया है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू 2h। फिर हमने इसमें साइन थीटा अपॉन थीटा करा, उसकी वैल्यू 1 होती है। और सेम ये भी उसी पैटर्न पर सॉल्व हो गया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल पर नए हैं वो नेक्स्ट लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, और अपना सपोर्ट बनाए रखिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।